नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनु में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज सेलिब्रिटी सीरीज में बात करेंगे अभिनेता सलमान खान की। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं जो सलमान के भी फैन हैं, तो उन सब के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि जो आजकल सलमान खान का वो जो विवाद चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, जो सलमान खान को धमकी मिली है भी हम तुम्हें हत्या कर देंगे, तो उसके बारे में उनके जो फैंस हैं उनका जो विचलित होना स्वाभाविक ही है। तो वो बड़े परेशान है और मुझे काफ़ी उन्हें फ़ोन किया कि आप अपने लाल किताब के हिसाब से देखिए कि सलमान का समय कैसे चल रहा है। वैदिक के हिसाब से तो उन्होंने काफ़ी विश्लेषण देखे होंगे, तो उन्होंने कहा आप अपने लाल किताब के हिसाब से आपकी लाल किताब क्या कहती है, क्योंकि लाल किताब में जो वर्षफल कुंडली होती है वो उस वर्षफल की जो वर्षफल का जो फल होता है वो इतना लगभग निश्चित रूप से होता है कि जो वो बता देती है ऐसा होता ही है अक्सर। तो उसमें जो कुछ बुरे बुरे ग्रह होते हैं उनके किताब में कुछ तरीके बताए गए उन ग्रहों से, उनकी ग्रहों की जो बुरी स्थिति है उससे बचने के लिए कुछ सरल उपाय भी होते हैं। तो इसलिए मतलब जो वर्षफल है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं उनकी सबके अनुरोध पर सलमान खान की कुंडली का लाल किताब के हिसाब से विश्लेषण करूंगा। पहले थोड़ा सा वैदिक के हिसाब से भी इस कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा कि ये कुंडली में जो सलमान खान इतने बड़े अभिनेता बने हैं उसका क्या कारण था। सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को दोपहर के 2:30 बजे इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता मशहूर जो लेखक हैं, पहले अभिनेता भी थे, सलीम खान, जिन्होंने शोले फिल्म की कहानी लिखी और भी कई पिक्चरों की कहानी लिखी। और उनके पहले वो जब इस इंडस्ट्री में आए थे इंदौर से, तो वो उन्होंने अभिनेता के रूप में अपना भाग्य आजमाया। तो उनके एज एन एक्टर उनकी मैंने भी 1-2 पिक्चरें जब हम छोटे थे तो देखी थी। तो इस प्रकार ये सलीम खान के बेटे हैं। और इनका जो जन्म है, जैसे मैंने बताया 27 दिसंबर 1965 दोपहर के 2:30 बजे इंदौर में हुआ। तो इनकी मेष लग्न की कुंडली है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर सबसे पहले लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए। अगर कुंडली में लग्नेश मजबूत हो तभी कुंडली के राजयोग या कोई भी जो योग अच्छे योग होते हैं तभी फलित होते हैं, जब लग्न मजबूत हो। तो इनका लग्न उच्च का 10वें घर में है मंगल। तो जिसने की कुंडली सारी कुंडली को इतनी स्ट्रेंथ देती, इतनी पावर दे दी कि सलमान खान को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में अकेला मंगल ही, इनका जो लग्नेश है वो ही उत्तरदायी है। मगर इनके ग्रह और भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम देखते हैं चंद्र। इनका चंद्र 11वें स्थान में है। वैदिक के हिसाब से 11वां स्थान इच्छाओं पूर्ति का और आय का बताया गया है। 11वें भाव में सारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। 11वें भाव में चंद्र इनका शनि के साथ है। मगर लाल किताब कहती है कि 11वें भाव में जो चंद्र है वो शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब इसमें जान नहीं रहती। तो चंद्रमा खराब माना गया है लाल किताब में, वैदिक में अच्छा माना गया है। वैदिक में चंद्र शनि योग को विष योग माना गया है, ताकि मतलब ये बहुत ही बुरा योग होता है जो आदमी को कई बार ऊपर नीचे भी लेके जाता है। तो लाल किताब में इस योग को हिलता हुआ मकान कहा, पानी में तैरता हुआ मकान, यानी कि वही बात की जीवन में स्थिरता नहीं रहती। मगर चंद्र के यहाँ पे जैसे लाल किताब कहती है कि 11वें भाव में चंद्र हो तो बहुत खराब होता है। मगर वहां ये भी ग्रामर में लिखा हुआ है कि अगर चौथा घर खाली हो कुंडली का तो चंद्रमा बहुत ही बढ़िया होता है कहीं भी हो। इस प्रकार इनका चौथा घर खाली होने से चंद्रमा की स्थिति यहाँ भी मजबूत होगी, यानी कि लग्नेश और चंद्रमा दोनों इनके बहुत मजबूत स्थिति में है। तीसरा ग्रह इनका है जो सबसे मजबूत है वो है शुक्र। ये फिल्म इंडस्ट्री में शुक्र की वजह से है। शुक्र इनका 10वें भाव में मित्र राशि में शनि की राशि में बैठा है। और जैसे शनि की स्थिति होती है वैसे ही शुक्र काम करता है लाल किताब के अनुसार से, क्योंकि शुक्र जो 10वां घर है वो शनि का घर है। तो शनि यहाँ 11वें भाव में अपने भाव में बैठे हैं। शनि अति उत्तम होने से यहाँ शुक्र भी अति उत्तम प्रभाव दे रहा है। अब हम इनकी कुंडली के बाकी ग्रहों का वर्णन करते हैं, फिर मैं इनके वर्षफल पे आऊंगा कि वर्षफल में इनकी ग्रहों की क्या स्थिति है और ये जो इनका लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो विवाद, हत्या विवाद या धमकियां मिली हैं उसके क्या कारण है
और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये मैं आपसे बाद में जिक्र करता हूँ। पहले सलमान के ग्रहों का वर्णन, जैसे मैंने इनको आपको बताया कि जैसे इनका मंगल 10वें में है, कुलदीपक हैं, यानी कि अपने कुल में ये व्यक्ति सबसे ऊपर निकल जाता है। और 11वें जो चंद्र है इनका बहुत बढ़िया है। चंद्र जो 11वें घर में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, मगर चौथा घर हो तो चौथा घर खाली हो तो चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा धन का फ्लो और रक्त का फ्लो, ब्लड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ मनी, दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा अच्छा होने से इनके पास जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो भी ठीक रहेगी और ये स्वस्थ भी रहेंगे। इनके दूसरे घर में राहु है, और राहु दूसरे घर में तो ऑटोमेटिकली केतु 8वें घर में होता है। तो इस योग को दूसरे घर के राहु और 8वें घर के केतु को लाल किताब मैरी गो राउंड योग कहती है। मैरी गो राउंड का मतलब झूले जैसी जिंदगी, कि आदमी ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है। तो इस प्रकार इनकी कई फिल्में बहुत सफल हुई, कई साथ में कुछ फिल्में असफल भी आ जाती हैं। तो ऊपर नीचे इनका जो ग्राफ चलता रहता है, मगर ये ग्राफ 42 साल तक रहता है। उसके बाद लगातार फिर ये प्रगति की ओर जाने शुरू कर देते हैं। और इसमें जो लाल किताब की जो विशेषता है वो इसकी ग्रामर में है। तो राहु दूसरे घर में हो और उसी वक्त अगर शनि बहुत अच्छा हो तो राहु के असर हैं वो इतने बढ़िया हो जाते हैं। जैसे इनका शनि 11वें में बहुत अच्छा है, तो राहु दूसरे घर में हो, शनि बहुत अच्छा हो, तो पंडित जी लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति राजा के समान होगा। जंगल में भी चला जाए तो जंगल में मंगल कर देगा, और अगर साधु भी हो जाए तो उसके पास 10 हाथियों को खिलाने की ताकत रखता होगा। अगर साधु भी हो जाए, मतलब संसार भी छोड़ दे, साधु होकर रहने लगे, तब भी उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो कई हाथियों को खाना खिला दे। बृहस्पति शुक्र चंद्र मंगल और चाहे शनि, बृहस्पति शुक्र चंद्र मंगल और बीच में चाहे शनि भी अगर बुरा प्रभाव देना चाहे, एक के बाद एक खराब होते चले जाए, मगर वो राहु का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। और राहु उनको सबको छोड़ता हुआ पीछे इस व्यक्ति को निरंतर प्रगति की ओर लेके जाएगा। सब प्रकार से उन्नति होगी इनकी, और राहु यहाँ हर प्रकार से सहायता करेगा। ये शर्त वही है कि राहु दूसरे घर में हो और शनि वहां उत्तम स्थिति में होना चाहिए, जैसे सलमान खान का 11वें भाव में है। बृहस्पति इनका तीसरे भाव में है। बृहस्पति तीसरे भाव में है। त्रिलोकी के दरवाजे पर तलवार का धनी, मृत्यु को रोकने वाला, लंबी उम्र, विद्वान और उत्तम सेहत, धनी और समृद्ध हो। अपना भाग्य भाई बहन से हो जब बृहस्पति कायम हो। अपना भाग्य भाई बहन से, यानी कि जब जैसे जैसे इनके भाई बहन पैदा होते जाएंगे इस व्यक्ति का भाग्य बढ़ता जाएगा, बशर्ते कि बृहस्पति कायम हो। अब मैं बृहस्पति कायम की बात बताता हूं। बृहस्पति इनका तीसरे घर में है, बिल्कुल सामने उनके जो 11वां घर है वहां पे चंद्र शनि है, और 9वें घर में वहां पे सूर्य हैं। क्योंकि लाल किताब की जो दृष्टियां हैं वो तीसरे की दृष्टि 11वें और 9वें स्थान पे होती है। तो और वहां से जो बैठे ग्रह वो तीसरे घर को देखते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति पे दृष्टियां होने से, ये दोनों घर भरे होने से यहाँ बृहस्पति कायम माना जाएगा। और बृहस्पति अगर कायम हो तो जैसे मैंने कहा है कि ये लंबी उम्र का मालिक, मृत्यु को रोकने वाला, विद्वान और सेहतमंद आदमी होगा, समृद्ध होगा, और बहन भाइयों के बाद इसका भाग्य उदय होगा। जैसे जैसे भाई बहन पैदा होते जाए वैसे वैसे भाग्य उन्नत होता जाए। बुध केतु इनके 8वें घर में है। ये इस कुंडली का सबसे वीक पॉइंट है, सलमान खान की कुंडली का। 8वें घर में बुध केतु है। यहाँ बुध खाना नंबर 8 और केतु नंबर 6 का रिजल्ट देता। केतु खाना नंबर 6 में नीच होता है। बुध केतु जहां भी होते हैं तो वहां केतु किसी भी खाने में हो बुध के साथ, मगर वो रिजल्ट वही देगा जो खाना नंबर 6 में होता है। 6 का मतलब नीच का। बुध के साथ केतु यहाँ नीच हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को संतान से, नर संतान का भी जो सुख है बड़ी देर से मिलता है, बुध केतु जहां इकट्ठे होते हैं। और वर्षफल में अगर यही बुध केतु 8वें घर में हो तो 3 या 11 में आ जाएं, ये जो बुध केतु वर्षफल में 3 या 11 में आ जाएं,
तो जो वर्ष होता है बहुत खराब हो जाता है। कहता है वहां पे मौत गूंजने लगती है, अगर मौत नहीं तो दिनों के चक्कर में ये डाल देता है। मगर इनकी जो कुंडली में बुध केतु हैं वो इसलिए अच्छे प्रभावी है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि 11वें भाव में बुध केतु के दोनों के जो दुश्मन है चंद्र, वो वहां बैठे हैं। कि अगर केतु 8वें घर में हो और चंद्र 11वें घर में हो तो केतु अपना जो बुरा रिजल्ट है वो देने में असमर्थ हो जाता है। मगर फिर भी बुध केतु का जो रिजल्ट होता है 8वें घर का, आदमी के दांतों में कष्ट, उसके मसूड़ों में कष्ट, उसके जबड़े में कष्ट, उसको नसों की प्रॉब्लम, उसको घुटनों की प्रॉब्लम, उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम। तो ये जो सब चीज़ें केतु और बुध की हैं, इनकी जो अलामतें होती है वहाँ पे दिखाई देती हैं। तो इनको अपनी सेहत के लिए अपनी मांसपेशियों का और दांतों का और जो मसूड़ों का, इन चीज़ों का विशेष ध्यान करना चाहिए। सूर्य खाना नंबर 9 में है इनका। सूर्य खाना 9 में हो तो इसका मतलब जो 9वां घर लाल किताब बुजुर्गियत का मतलब खानदान का कहती है, तो खानदान इनका काफ़ी अच्छे खानदान को बिलोंग करते होंगे। और पिता भी सूर्य से पिता को भी देखते हैं, तो पिता भी इनके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सलीम खान साहब। तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं हद से ज़्यादा गर्म होना या नर्म होना, ये दोनों स्थितियों में ये अब व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होती। हद से ज़्यादा गर्म होकर किसी पे जुल्म कर दे तो वो जो जुल्म किया हुआ है उसका भी जो संताप है वो इस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। और ज़्यादा नर्म हो जाएगा तो लोग इसे तोड़ देते हैं। तो इसको मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए। खानदानी खून के लिए अपना सब कुछ बहा देगा मगर इनाम ना मांगेगा। ऐसे व्यक्ति खानदान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार रहते हैं। परोपकार का असूल अपने घर से चलाकर पूरा करता रहेगा। जैसे इन्होंने एनजीओ खोला हुआ है बीइंग ह्यूमन, तो यानी कि परोपकारी भी होते हैं। ऐसा प्राणी जिसके खानदान में जन्म से पहले किस्मत की मंदी हालत थी, अब उसके जन्म से खानदान का मंदा समय खुशहाली में तब्दील हो जाएगा। इनके जन्म के समय पता नहीं कैसी स्थिति रही होगी घर की, मगर इनके जन्म के बाद जो घर की जो खुशहाली है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। शुक्र मंगल खाना नंबर 10 में है इनके दोनों के इनके कुंडली में। अगर शादी करवाए तो स्त्री का रंग जितना गोरा होगा उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। हो सकता है ससुराल खानदान इनसे कम हैसियत के हों। अगर शादी करवाएं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का रंग गोरा होना चाहिए, और ख़ानदान के लोग अगर इससे कम हैसियत के भी हों तो उसकी इन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। शनि चंद्र 11 किसी दूसरे के साथ से जो हम उम्र हो उसके साथ से भाग्य बढ़ेगा और शनि मदद पर होगा। शनि नंबर 11 में होने से अगर चंद्र के साथ हो तो, या शनि अकेला भी 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति के कारण भाग्य उदय होता है। ऐसा व्यक्ति साथ देता है जो इनका हम उम्र होता है। जैसे मुझे याद है इनकी पहली फिल्म जो मशहूर फिल्म थी, ये तो फिल्मों तो पहले आ गए थे, मैंने प्यार किया, वो सूरज बड़जात्या की फिल्म थी। सूरज बड़जात्या इनके हम उम्र हैं, इनके बचपन के दोस्त हैं। तो उनकी फिल्म से इनका जो कैरियर है वहाँ से बनना शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं सलमान खान के वर्षफल की, लाल किताब का वर्षफल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इस वीडियो का। इनके वर्षफल में बुध केतु तीसरे घर में, जैसे मैंने बताया था कि 8वें घर के ग्रह, 8वें से 8वां जो होता है वो तीसरा घर होता है। 8वां घर मौत का और तीसरा घर मौत का दरवाज़ा। तो तीसरे घर को भी में जब बुध केतु आ जाते हैं तो ये अच्छे नहीं माने गए। और इनका चंद्र शनि चौथे घर में आया वर्षफल में। लाल किताब का अपना सिस्टम है। वहाँ राहु केतु आमने सामने हो, सूर्य से बुध की दूरी निश्चित हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सूर्य 6 बुध 12 भी जा सकता है, वहाँ केतु 2 और राहु 3 भी आ सकता है। तो वहाँ इन ग्रहों की बंदिश नहीं है, उनका अपना इंडेक्स है जिससे मुझे बनता है। तो इनका राहु 6ठे घर में है, चंद्र शनि चौथे घर में है, बृहस्पति 12 और सूर्य 9 में। सूर्य इनका मददगार है, बृहस्पति मददगार है, मंगल शुक्र बहुत ही मददगार हैं। राहु बहुत अच्छा है, राहु 6ठे में शत्रुहंता होता है, यानी कि दुश्मन की चाल नाकाम कर देता है। मगर
इनकी जो कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली, कुंभ राशि की कुंडली है, तो उसमें ये शनि के 7.5 के प्रभाव में है और लाल किताब में चंद्र शनि चौथे घर में आए। तो चौथे घर में भी शनि जब लाल किताब के वर्षफल में चौथे घर में आ जाएं तो इसे लाल किताब की ढैया कहते हैं। इस प्रकार शनि यहाँ पे उपाय मांग रहे हैं। शनि का जो भी लाल किताब के हिसाब से जो उपाय बना है वो इन्हें करना चाहिए। और बुध केतु तीसरे में है। बुध केतु का उपाय यहाँ पे अति आवश्यक है, क्योंकि 8वें घर के ग्रह उठ के यहाँ तीसरे घर में आए हुए हैं। पंडित जी ने इन्होंने कुछ उपाय तो रिकमेंड किए हुए हैं, मगर मैं यहाँ बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे सलमान के बुध केतु तीसरे में है, राहु छठे में है या बृहस्पति 12 में है, तो उसको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। और मगर जो मैं उपाय बताऊंगा, लोग अपने ग्रहों को देख के ऐसे उपाय खुद ही उपाय करने लग जाते हैं कि शनि चौथे का ये कर लो, बुध केतु का ये कर लो, तो उससे उनके दूसरे ग्रह देख नहीं पाते। तो उन उपायों से उनको अब हानि तो नहीं हो सकती, मगर लाभ नहीं होता। इसलिए ये जो लाल किताब के उपाय हैं, पंडित कहते हैं ये 1 to 1 बताने चाहिए। जो जातक सामने बैठा हो तभी बताने चाहिए, और उसे विश्वास हो तब बताने चाहिए। और अगर वो विश्वास से करेगा तो डेफिनेटली इनका लाभ होता है। इस प्रकार लाल किताब की ये जो के हिसाब से मैंने सलमान खान की कुंडली का विश्लेषण किया है। अब नटशेल इसमें ये निकलता है कि इनकी दशा चल रही है बुध में केतु की, जो 30 जनवरी 2025 तक चलेगी। बुध केतु दोनों 8वें स्थान में है। 8वां स्थान मारक होता है। दशा निश्चित रूप से खराब है, तो इनको सावधान रहना चाहिए। और मगर इनके वर्षफल के हिसाब से बृहस्पति 12 और सूर्य 9 में है, तो ये किसी उनके साथ समझौते का इशारा कर रहा है कि किसी ना किसी प्रकार कोई बीच में व्यक्ति आके इनका समझौता करा देगा या ये विपत्ति टल जाएगी। और जनवरी के बाद, फरवरी के बाद जब शुक्र शुरू होगा तो हालात फिर इनके लिए सामान्य हो जाएंगे। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।